यादव जात पे उनको मारा गया है और इनकाउंटर यहाँ गोली कैसे लगी आप बताइए। पुलिस अगर मारी, उस दिन बारिश भी हुई थी। बहन बहुत अच्छी है, आज इस समय रो रही, इतनी तकलीफ में हम लोग से देखा नहीं जा रहा है भैया। उसको बताइए चावल 1 किलो 2 किलो चावल दिख रहा है घर में। ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, अब उनको अपराधी बना दिया जा रहा है। वो अपराध किए होते तो घर में क्या सोए होते? घर में उनको घर से उठाया गया है रात में। उनके साथ इतना गलत हुआ है कि उठा के ले गए, फिर 2-3 बार आते रहे, आते जाते रहे पुलिस। लेकिन कुछ तो मिलना चाहिए, अगर चोरी किया, अगर कुछ भी किए तो उनका तो मिलना चाहिए। हाँ, मतलब ये उठा के जब ले गए थे, फिर उनका आवागमन क्यों था? मतलब कुछ गुमराह करने की बात था क्या? हाँ, उन लोग को गुमराह ही कर रहे थे परिवार को। उनके पिताजी भी यहाँ नहीं थे। पिताजी अगर होते तो जरूर अपने बच्चे के पीछे। हाँ, अच्छा, गाड़ी चलाते हैं? हाँ, गाड़ी चलाते। उनके पिताजी ट्रक ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं। उनके पिताजी अगर होते तो जरूर इधर आते जाते। उनके पिताजी भी नहीं थे। फिर उनको 2 दिन बाद उनको फोन गया कि जाइए पोस्टमार्टम में लाश रखे, अपने बच्चों को ले लीजिए। डायरेक्टली बताइए, डायरेक्टली ऐसे बोले पुलिस। इतना बताइए, इनकाउंटर किया जाता है तो कैसे किया जाता है? इनकाउंटर में यहाँ गोली लगती है, पैर में लगनी चाहिए, पैर में लगनी चाहिए ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुठभेड़ वो कर रहा था मंगेश यादव, यानी पुलिस के ऊपर जो है फायरिंग कर रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई कर ही नहीं सकते हो। ऐसा इतना सीधा लड़का था। अच्छा, कभी आप लोगों से मतलब हंसी मजाक या फिर कैसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत अच्छे लड़के थे। अगर वो मुठभेड़ किए होते, अगर उनके अंदर तो कुछ तो उनके घर से मिलना चाहिए। जब 2-3 बार पुलिस आई तो मिलना तो चाहिए। अच्छा, घर से जब वो उठा के ले गए थे, कुछ लोग उनके परिवार वाले कह रहे कि वो गंजी और जो है कि अंडरवियर पे, मतलब हाफ चड्ढी पे जैसे उनको ले गए थे। फिर ये सब चीजें कहाँ कैसे मिल? घर में सब सोएंगे बताइए, रात में कैसे सोएंगे? आप फ्री होके सोएंगे ना, तो फ्री थे। आए ले गए, अब बताइए उनको इतना बता रहे हैं, कुछ नहीं मिला, कोई बंदूक नहीं, कोई तमंचा नहीं, कुछ नहीं मिला उनके पास से। वो इतना अच्छा लड़का थे भैया, हम आपसे बता नहीं सकते हैं। किसी भी गांव से पूछ लीजिए आप, उनके गांव में से बहुत अच्छा लड़का थे। तो कैसे मतलब उनके साथ ये एनकाउंटर होता है, उसके बाद उस पिट्ठू बैग मिलता है, पिस्टल मिलता है, एक व्हीकल मिलता है, गाड़ी? आप बताइए, एक बनियाइन पे अंडरवियर पे जो जाएगा उसके पास कहाँ से पिट्ठू बैग कहाँ से आ जाएगा? पर ये सवाल तो खड़ा हो रहा है ना। सवाल हो रहा है, बताइए कहाँ से लेके गए पिट्ठू बैग? जब बनियाइन पे अंडरवियर पे जा रहे थे, कहाँ से लेके गए? फिर इसका मतलब ये है कि मंगेश यादव सुल्तानपुर से जो है कि कहीं जा रहे थे, या फिर मुठभेड़ में, वाकई मुठभेड़ में उनका जो है कि इनकाउंटर हुआ? क्योंकि जब पिट्ठू बैग ये सब चीज़ें मिला, तो आपको क्या लगता है, क्या वो चीज़ें कोई साजिश है? नहीं, साजिश, सीधी साजिश है। इनको जात विवाद पे मारा गया है, यादव जात पे उनको मारा गया है। और इनकाउंटर यहाँ गोली कैसे लगी आप बताइए। पुलिस अगर मारी, उस दिन बारिश भी हुई थी। तो पैर में जो चप्पल पहन के गए, तो पैर में जूते भी नहीं था। पुलिस ड्यूटी अगर तैनात है, ड्यूटी पे पोस्टी है, तो बताइए चप्पल पहन के रहेंगे? मतलब अगर चप्पल पहन के हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा, मतलब आप कहने मतलब ये जो सवाल खड़ा हो रहा लगा निरंतर कि उनके पैर में मिट्टी नहीं लगा, उनके चप्पल में मिट्टी नहीं लगा, जो अगल बगल के जो उनके और सपोर्टर साथी है उनके जूते में भी मिट्टी नहीं लगा, तो शायद ये भी आप बात कह रही हैं। मिट्टी किसी के पैर में मिट्टी नहीं। क्या तात्पर्य है? मतलब मिट्टी लगे तभी इनकाउंटर करेंगे? जब इनकाउंटर करेंगे दौड़ा करेंगे नहीं इनकाउंटर। अगर भगा के इनकाउंटर होता है और उनको पैर में एक भी मिट्टी नहीं लगी और आके सम्मानित किए जा रहे हैं, उनको सम्मान मिल रहा है। किसी के घर का चिराग बुझ गया, एक बहन रो रही है, बताइए किसको कलाई में, किसके कलाई में राखी बांधेगी बहन? एक माँ रो रही तड़प तड़प के, एकलौता था, अपने घर के एकलौते थे। हाँ, बताइए उनका चिराग बुझ गया। अब वो किसको, एक माँ बाप के बुढ़ौती का सहारा कौन बनेगा? प्रशासन इतनी आगे हो चुकी। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि जात के आधार पर उन्हें मारा गया, उनका इनकाउंटर किया गया, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि क्यों भी आप इसलिए, देखिए आप भाभी है जो है कि गांव की हैं, तो हो सकता है आप भले इस बात को माने, लेकिन अपराधी कोई जात थोड़ी होता है। अपराधी नहीं थे भैया, अपराधी के अच्छा मान लीजिए 2-3 केस उनके भी दर्ज थे, लेकिन जो और थे ठाकुर लोग भी 20-20, 25-25 केसे हैं, उन लोग को क्यों नहीं इनकाउंटर किया? सरेंडर हो गए, कर लिए थे, सिलेंडर हो गए थे, तो इनको कैसे ले गए? सिलेंडर कर दिए थे तो इनका इनकाउंटर, सीधा इनकाउंटर 2 दिन में। अच्छा, जो उनकी बहन कह रही है कि पुलिस वाले जब इनको उठा ले गए थे, STF टीम अधिकारी जब ले गए, तो 2 दिन या फिर 3 दिन उनका आवागमन रहा। हाँ। तो उनका कहने का मतलब था कि 2 बजे रात में आए। अच्छा, 2 बजे रात में आए, फिर 4 बजे के लगभग में आए। आवाजाही लगाए रहते थे, एक बार बेड उठ के अपना खोले खाले कुछ देखें, फिर 4 बजे आए। तो इसका करके गए, ठीक है, लेकिन कुछ मिला उनको?
वो कह रहे हैं कि जो है कि घर में बहुत सारे लोग घुस कर देखे तो एक किलो सिर्फ चावल भी था, खाने के लिए भी नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं। तो गरीब परिवार से बिलोंग रखने वाले हैं मंगेश एक यादव। गरीब परिवार से बिलोंग अच्छा, करते हैं। मंगेश यादव जो घर है जो दिखाई दे रहा है, क्या वाकई में यही झोपड़ी और यही पतरा है? हाँ यही है। मंगेश यादव एक गरीब परिवार से बिलोंग, बताइए जिसको खाने को नहीं हो, अगर चोरी करते, इतनी बड़ी दौलत लूटते हैं अगर, तो क्या ऐसा उनका रहता हालत? नहीं, क्या चोरी करता या फिर उसका घर मकान बड़ा होता, क्या वही तभी चोर होता है? नहीं चोर तो कोई भी हो उनके सकता है, खाने अपराधी के कोई लिए भी। घर में कुछ नहीं था, अपराधी कहाँ से हो गए? खाने के लिए भी नहीं था उनके घर में कुछ। अपराधी नहीं हो तो उनके ऊपर मुकदमे कहाँ से दर्ज हो गए? अरे ठीक है, एक दो 7-8 मुकदमे अगर लग गया ठीक है, 7-8 मुकदमे नहीं थे, 2-4 मुकदमे थे, लेकिन जिसके पास 25-25 मुकदमे, 30-30 मुकदमे, 35, उनको क्यों नहीं हुआ इनकाउंटर? अपराध तो बहुत है। क्या यादव जाते ही मारे जाते हैं? क्यों यादव हिम्मत? बहुत सारे ठाकुर भी जो है कि नहीं इनकाउंटर हुआ है भाई, उनके साथ जो और थे सब, उनको होना चाहिए था इनकाउंटर ना, इन्हीं का इनकाउंटर हुआ। और अगर अखिलेश भैया से मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि अगर आप हैं, एक बड़े नेता हैं, तो आपको स्वयं आना चाहिए ना। अच्छा, यादव होने के नाते हाँ। जो आरोप ये लगता रहा कि यादव हैं और यादव जात के टारगेट बनाकर उनको मारा गया, तो कहेंगे अखिलेश यादव को आना चाहिए। अखिलेश आ यादव आना तो रहे हैं बहुत जो नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं। क्षेत्रीय नेता आ रहे हैं ना, लेकिन उनको तो स्वयं आना चाहिए। प्रेमचंद्र का जो घटना हुआ वहाँ स्वयं गए। अच्छा, देवरिया घटना। हाँ, देवरिया घटना जो हुई है प्रेमचंद्र की, वहाँ स्वयं अखिलेश भैया गए। यहाँ तो भी आना चाहिए अखिलेश भैया को, या तो शिवपाल चाचा भी आ जाते, या डिम्पल भाभी भी आ जाती। अगर एक बहन के भाई गया है, एक माँ के बेटा गया है, तो आना चाहिए ना उन लोग को। कोई अभी तक उनके दरवाजे नहीं आया। तो क्या मतलब आप लोग जब वो रात में आया था एसटीएफ अधिकारी, गांव वाले सो रहे थे फिर उस वक्त, या फिर? हाँ, उसमें सब सो गए थे, क्योंकि 12 बज रहा था रात। अच्छा, भनक किसी को नहीं चला? किसी को भनक नहीं चला, सुबह हुआ सबको पता चला। अच्छा, ये चीज़ें उनके जो मंगेश यादव की जो बहन है, जो भाई बहन है, जो पिता है, जो माँ है, पिता तो यहाँ पर थे नहीं, तो इन लोगों को बताना चाहिए गांव वालों को। आप लोग गांव जितने भी अगल बगल जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, बताना चाहिए सब लोगों को। नहीं, वो लोग सोचे कि ले गए, सुबह होगा, सुबह से कहेंगे किसके घर जाएंगे, रात में कौन जागता है, वो सोचे सुबह होगा। जैसे कि चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव या शिवपाल यादव या फिर सब जो लोग आए, तो एक राजनीतिकरण देखा जाए, फिर राजनीति हो जाएगी इसमें ना, तो एक कानून। योगी बाबा से मैं बात करना चाह रही हूँ। योगी बाबा, अगर मेरी वीडियो उनके तक जा रही तो अगर आज उनके अगर वही दिवेश का हुआ ना, हाँ दिवेश दुबे वहाँ गए, तो योगी बाबा अगर जात विवाद नहीं कर रहे हैं तो योगी बाबा को भी आना चाहिए। योगी बाबा को उनके घर, एक अपराधी के घर पे क्यों आएंगे भला? नहीं है, अगर अपराधी वो नहीं थे फिर इनकाउंटर कैसे हो गया उनका? इनकाउंटर नहीं हुआ, उनको जबरदस्ती मारा गया। उनको यहाँ कहीं, अच्छा आप बताइए, इतना दिन में हम जब से भी हुए अभी नहीं देखे हैं, यहाँ गोली लगती है इनकाउंटर में कि पैर में लगती है? जब मुठभेड़ करेंगे पुलिस वालों से तो भी आओ नताओ देखेंगे, आओ नताओ देखेंगे, जहाँ भी तहाँ भी गोली लग सकती है, क्योंकि वो उस गाड़ी पे कहने बाइक थी, बाइक कहाँ से आई? फिर बाइक भी थी। अरे उसको जब बताइए आप, यही तो अंडरवियर पे या बनियान पे ले गए, तो कहाँ से गाड़ी लेके गया? उठा के पुलिस घर में से ले गई 12 बजे रात। मतलब आपका ये है कि पुलिस, सब कुछ पुलिस की है? सब कुछ पुलिस का राजनीति तो है। हत्या के मामले में दायरे में हत्या जाएंगे? की गई है, स्वयं हत्या की गई है। अच्छा, घर के परिवार वाले कैसे, मतलब किस स्वभाव के हैं सब? बहुत अच्छे हैं सब। उनके पिताजी बहुत अच्छे हैं, उनकी माताजी है, उनकी बहन बहुत अच्छी है। आज इस समय रो रही, इतनी तकलीफ में हम लोग से देखा नहीं जा रहा है भैया। क्या करेंगे आप लोग जो है कि अगला कदम क्या उठाएं? अगला कदम अगर नया नहीं मिलता है तो हम लोग धरने पे प्रदर्शन करेंगे। हम लोग क्या महिला है, सोच रहे हैं कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ हम लोग धरने देंगे। क्या रोटी बना खिला सकते हैं तो हम लोग धरना भी दे सकते हैं। अगर नहीं न्याय मिला मंगेश यादव को तो हम लोग धरना दे सकते हैं। महिलाओं को कमजोर न समझें। हाँ, महिलाओं को कमजोर मत समझिए कहीं से आप लोग एक बहन का नहीं भाई गया है, समझ लीजिए सबका भाई बहन बेटा गया है, ये सोच लीजिए। लेकिन अगर इस प्रकार से देखिए, अपराधी को जो अगर किसी का भाई उजड़ा है, किसी का बेटा उजड़ा है, अलग विषय है, लेकिन जिसका चोरी हुआ है तो उसको तो चाहिए ना भाई, उसका जो सब कुछ जो वापस हो जाए, और हत्या हो जाए, मर्डर, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ अगर गलत वो भी तो उसको तो जस्टिस चाहिए। जिसके साथ जो है कि ये जिसका चोरी हुआ है, जो सराफी दुकान का, तो जिस 70 किलो चांदी और 2 किलो सोना जब उसका लूटपाट हुआ है, उसको तो न्याय चाहिए भाई, उसका गहना वापस आना चाहिए। क्या आए पुलिस जांच के, तो पुलिस अंधे थे? पुलिस को दिखा नहीं, अगर कुछ तो घर में मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला घर में? क्या चोर डकैत या चोरी करने के बाद घर में लाकर रखेंगे या फिर उसको कहीं बेच देंगे? अरे कहाँ बेच देंगे, घर में कुछ अच्छा, जिसके पास पैसा तो उसके बताइए, चावल 1 किलो 2 किलो चावल दिख रहा है घर में। ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, अब उनको अपराधी बना दिया जा रहा है।
अपराधी योगी जी कह रहे हैं कि कितने भी माफिया क्यों ना हो वो बचेंगे नहीं तो आगे क्यों जिसके पे योगी जी से मैं बात करना चाह रही हूँ सर कि जो जिसके 35 है 30 है केस उनको क्यों नहीं इनकाउंटर किया गया? वही तो बात है। वो तो सरेंडर, देखिए एक सरेंडर होना, सरेंडर होने का मतलब यह है कि फिर जो है कि वो न्यायिक मामला हो जाता है, भाई हमने सरेंडर कर दिया, वो न्यायिक जस्टिस जो है कि जो फैसला वो नहीं सुनाएंगे। अपराधी है, अपराधी तो अपराधी होते हैं। मुठभेड़ में मारे गए हैं, मुठभेड़ मतलब ये पुलिस से जो है कि एकदम जात विवाद पे साजिश करके मारा गया है मंगेश को। जो एसटीएफ अधिकारी हैं डीके शाही, उनकी पत्नी रितु शाही है, वो बीजेपी नेता हैं। तो क्या कुछ लोग ये गेस कर रहे हैं कि इसकी वजह से अभी जो आए ये राजनीति में हुआ है, केवल जात विवाद पे हुआ है, उनको गोली मारी गई है बस। जिस विश्वास के साथ, जिस उम्मीद के साथ एक भरोसा होता है कि हमारा रक्षा करेंगे पुलिस और न्याय, यानी अगर आपके ही बेटा क्यों ना हो, किसी का बेटा हो, अगर गलत किया है। अभी देखिए एक मामला है कुटीला गांव का था, एक माँ जो है कि दूसरे के मतलब बच्ची का जो है कि हत्या कर दी, लेकिन बेटा स्वयं उसको जो है कि जेल भेज दिया, बोले भाई इसको ले जाओ। तो अगर वो गलत किया है तो गलत हो, कोई भी हो, चाहे मेरी जात को हो चाहे किसी को, गलत जो अपराधी किया अपराधी है, लेकिन उसका तो साबुत होना इसका चाहिए। मतलब ये नहीं है, मतलब अगर अपराधी किया हो फिर उसमें जात और जात देखा जाए। जात विवाद पे केवल टारगेट किया गया है बस। विकास दुबे क्या वो तो अलग जात थे, फिर उनका भी तो हो गया, खुलासा हो गया, सब खत्म ही हो गया। तो वो यादव तो नहीं थे, योगी जी के राज में उनका भी इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर हुआ ठीक है, अपराधी थे, ये थोड़ी अपराधी थे, इनको कुछ तो मिलना चाहिए साबुत। अब ये झूठ है पुलिस का कि बैग मिला, सब चीज मिला, वो जब अंडरवियर पे और बनियान पे उठाया गया तो कहाँ से मिल गया, आप बताइए। तो आप लोग क्या चाहते हैं, कैसा न्याय चाहिए आप लोग? हम लोग को न्याय चाहिए, जो मारा गया है उसको सजा होना चाहिए, कोई भी पुलिसकर्मी है उसको सजा होना चाहिए। अब आप ये बताइए, जैसे कि भाभी जी ये बताइए, जानकारी कैसे मिला आपको, ये जो मामला आप देख रही हैं, सब जानकारी कैसे आपको मतलब आया सामने? हम लोग यूट्यूब है, हम एक यूट्यूबर है, यूट्यूब से देखती थी। इधर से देखिए। हाँ, हम एक यूट्यूबर है, यूट्यूब पे देखती थी, भैया को ये सब मिला जानकारी, देखे हम। लेकिन अच्छा, मतलब आप भी यूट्यूब पर काम करते हैं, साथ साथ जो है कि आपके जो है समाज के भी? हाँ, समाज के भी जो गलत है उस पर मुद्दा मैं उठाती रहती हूँ। हाँ, उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ गलत हुआ हाँ, है। बहुत गलत हुआ है। एक बहन रोएगी भाई के लिए, बताइए, जब रक्षाबंधन आता है कैसे बहन किसके हाथ में जाएगी राखी बांधने? उसकी शादी होगी तो कौन आएगा लावा परछने, बताइए, किसका वो राह ताकेगी? एक बड़ा भाई एक पिता के समान होता है, भाई इतना फर्ज निभाता है, बताइए किसको बुलाएगी? फिलहाल देखिए, ये नीरा यादव और इनका ये यूट्यूब चैनल है, नीरा यादव ऑफिशियल है। नहीं, नीरा जौनपुरी इनका चैनल है। और नीरा यादव जो है कि निरंतर हर मामले पे जो है कि अपनी बात रखती हैं, और उनका दावा ये है कि एसटीएफ अधिकारी घर से ले गए और ले जाने के बाद में इनकाउंटर किए, इस इनकाउंटर को हत्या के रूप दे दिया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होगा। हालांकि इनका ये मांग है कि हम रोटी बना खिलाना भी जानते हैं, तो न्याय भी दिलाना जानते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे अगर न्याय नहीं मिलेगा। बहुत सारे केस जब भी देखे होंगे, देवरिया हत्याकांड जो हुआ था प्रेमचंद यादव मामले में, अखिलेश यादव स्वतः संज्ञान लेते हुए पहुंचे हुए थे, और इस मामले में अखिलेश यादव स्वतः संज्ञान लिए हैं, लेकिन यहाँ पर भी नहीं पहुँचे। इस बात को दुखी है इस परिवार को, और जो गांव के लोग हैं वो भी नाराज़गी जता रहे हैं कि ये जो उन्हें आना चाहिए, क्योंकि बड़े नेता हैं, और बड़े नेता आने से क्या होगा कि जो अधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, जो एसपी हैं, इस मामलों से बेहतर तरीके से संज्ञान लेंगे। लम्बुआ की जो एसडीएम साहिबा उनको दिया गया है इस कांड को निरीक्षक करने के लिए, जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि जाँच होनी चाहिए, तो कहीं कहीं उनको जो है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो के बाद में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी राय कमेंट दीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।